राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र और हमारा आज का विषय है अनार पर त्राटक करना। हम पिछले कुछ वीडियो से फलों पर त्राटक करने की साधना विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी संदर्भ में हमारा आज का विषय है अनार पर त्राटक साधना कैसे करें। हमने पिछले कुछ वीडियो में कुछ प्रारंभिक बातें बताई है त्राटक की, यहाँ बहुत नहीं चर्चा करने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जिस फल पर त्राटक साधना करना है उस फल से संबंधित वृक्ष संबंधित पेड़ के पास जा करके हम उस पर त्राटक साधना कर सकते हैं। अगर उस वृक्ष पर फल नहीं लगे हैं तो उस वृक्ष के पत्तियों पर भी किसी एक पत्ती को टारगेट बना करके भी साधना कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे साधना करना चाहते हैं तो उस वृक्ष से, उस पेड़ से संबंधित जो फल है उस फल को ला करके अपने घर में किसी स्टूल, टेबल या मेज पर रख करके अपने आँखों के सीध में 2 से 3 फुट की दूरी पर रख करके किसी सफ़ेद कपड़े, किसी सफ़ेद पेपर या किसी कपड़े पर रख करके हम त्राटक साधना कर सकते हैं। और यदि आपके पास फल नहीं है तो उस फल से संबंधित पेड़ के पास, पेड़ पर से, वृक्ष पर से कुछ पत्तियां लेते आइए। स्वच्छ पत्ती होनी चाहिए, उनको साफ करके फल के स्थान पर रख करके आप त्राटक साधना कर सकते हैं। त्राटक साधना दिन में 2 से 3 बार आसानी से कर सकते हैं। त्राटक साधना जब भी करिएगा आपका पेट न पूरी तरह खाली होना चाहिए, न पूरी तरह भरा होना चाहिए। आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर आप त्राटक ज़मीन पर बैठ के करना चाहते हैं तो एक आसन रखिएगा। आसन वही होना चाहिए जो ऊर्जा का कुछ अलग होना चाहिए। अपने अनुसार आप किसी भी आसन का चयन कर लीजिए। सीधे बैठ करके आपको त्राटक साधना करनी होती है। त्राटक साधना से पहले प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप त्राटक साधना करते हो किसी मंत्रों का जाप बिल्कुल ना करें। और त्राटक साधना जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हो उसका भी चिंतन अपने मन में करना चाहिए। त्राटक साधना से पहले अपने मन में यह चिंतन जरूर कर लीजिए कि मेरा यह उद्देश्य है, मैं इसी उद्देश्य के लिए यह साधना करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। कोई भी साधना बिना किसी मार्गदर्शक की देख रेख में ना करें। अगर यदि आपके पास कोई मार्गदर्शक ना हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जब भी कोई साधना करने जाएं अपनी एनर्जी को आप रीड कर लें, चेक कर लें। अगर आप अपनी एनर्जी को स्वयं नहीं चेक कर पा रहे हो तो अपना तुरंत का खींचा हुआ फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हम आपको आपकी एनर्जी को रीड करके उचित मार्गदर्शक निःशुल्क देंगे। हम अनार के विषय पर हैं, हम उसी विषय पर रहेंगे। सर्वप्रथम क्या करना है, आपको उस पेड़ के पास, उस वृक्ष के पास जाना है और उसके फल पर टकटकी लगा करके, अनार चूँकि छोटा फल होता है आप चाहें तो बैठ के भी वहाँ कर सकते हैं और खड़े खड़े भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगातार तब तक देखना है जब तक आपकी आंखों में पानी न आए। अगर आपकी आंखों में जलन होना शुरू हो जाए, पहले से आपने रखा हुआ सफ़ेद कपड़े लें, जो आपने सफ़ेद रुमाल रखा है पहले से ही, उससे अपने आँखों पर धीरे से लगा करके आप आँखों का आंसू पोंछ सकते हैं। कभी भी त्राटक साधना करने के तुरंत बाद आँखों में छींटे नहीं मारना चाहिए। जब आँखें नॉर्मल अवस्था में आ जाए तभी छींटे मारना चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है। त्राटक साधना करने से एक फ़ायदा और होता है कि जो वृक्ष है, जो फल है, हम जिस फल पे त्राटक साधना करते हैं उस फल के सभी गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी आँखों की दृष्टि से, अपनी दृष्टिपात द्वारा यह एनर्जी हम किसी के बॉडी में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जब भी कोई त्राटक साधना करे फलों पर तो आप यह देख लें कि हमें साधना किस फल पे करनी है। आप किस रोग के शमन के लिए, किस रोग के नाश के लिए, किस समस्या के निवारण के लिए आप त्राटक साधना कर रहे हैं। क्योंकि अनेकों फल हैं, अनेकों धातुएं हैं, हम सब पे साधना नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप पहले चयन कर लें। अनार एक प्रसिद्ध फल है, एक प्रसिद्ध वृक्ष है, सब इसको जानते हैं। इसका फल सुस्वादु और रोगनाशक होता है। यह उदर को मृदु और रस को परिपक्व करने वाला होता है और मूत्र प्रवर्तक माना जाता है। अधिक घबराहट में, अधिक प्यास लगने में, हृदय की दुर्बलता में इस फल पे त्राटक साधना करना बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि अनार हृदय की समस्त कमजोरियों को दूर करता है। अधिक प्यास लगने पे यह बहुत ही प्रभावशाली कार्य करता है। घबराहट में भी यह बहुत प्रभावशाली है।
यदि आपके पेट में किसी प्रकार का दर्द हो, कोई मरोड़ हो, अफरा जैसी स्थिति आ गई हो या कोई भी समस्या हो, दर्द, अपच, खट्टी डकार, तो अनार से उसमें लाभ मिलता है। जिगर की दुर्बलता, शरीर मल रहित, स्वच्छ एवं पतले दस्त में यह बहुत ही हितकारी माना गया है। यदि खट्टा अनार हो तो वह बच्च के प्रदाह को दूर कर देता है। यकृत की उष्णता, पांडु, बामन, सूखी खुजली, रक्त प्रकोप प्रभृति विकृतियों में भी लाभकारी है। पैक्टिक, बमन, हिक्का आदि के लिए भी हितकर है। जो अनार का गुण है जो मैंने ऊपर बताया है, त्राटक साधना करने से वह गुण आपके अंदर स्वतः ही आ जाता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी दृष्टि मात्र से दूसरों को इन गुणों से उपकृत कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप सिर्फ अपनी नज़रों से, अपनी दृष्टिपात द्वारा इस समस्त गुणों को किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसा कि इसका अनुभव मैंने कॉमन एक वीडियो बना दिया है फलों पर त्राटक करने का, इसलिए मैं किसी वीडियो में त्राटक विधि में क्या अनुभव होते हैं नहीं चर्चा कर रहा हूँ। मैंने बताया है कि जब भी आप फलों पर त्राटक साधना करेंगे तो शुरुआत में कभी कभी वह फल या पत्तियां गायब हो जाएंगी, कभी कभी 2, 4, 6 पत्तियां या फल दिखाई देंगे। अगर आप फल पर त्राटक करेंगे तो फल दिखाई देंगे, पत्तियों पर त्राटक करेंगे तो पत्तियां दिखाई देंगी। कभी कभी जो फल होता है उसका जो कलर होता है वैसी रश्मियाँ फूटती हुई दिखाई देंगी। कभी कभी आपको अनुभव होगा कि इंद्रधनुषी कलर दिखाई दे रहे हैं, आदि आदि आदि। मेरे पिछले वीडियो को भी देखने का प्रयास करिए। मैंने यहाँ भली भांति आपको समझाने का प्रयास किया है, आशा आप समझ भी गए होंगे अनार पे त्राटक साधना कैसी करनी है, इसके क्या लाभ हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई संशय, कोई अन्य जिज्ञासा, कुछ और जानने की इच्छा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फ़ोन कॉल पे कॉल करके आप जान सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्मसम्मोहन साधना, टेलीपैथी त्राटक, दिव्य ऊर्जा साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना व अन्य विद्याएं व अन्य साधनाएं सीखना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे भारतीय विद्याओं में, हमारी भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी भव्यता है, इतनी दिव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और यदि आपके जीवन में, आपके आस पास पड़ोस में कोई आपका अपना किसी आर्थिक, किसी मानसिक या किसी शारीरिक समस्या से पीड़ित है, वह समाधान करवा के थक गया हो या समाधान नहीं करवा पा रहा हो तो भी आप अपने घर बैठे हमसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।